हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि देखने वाले हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या स्कूल का बच्चा हो, सभी के लिए जो है संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संधि की। संधि है क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी जब हम वर्णों को आपस में जोड़ें या मेल करें और उससे जो नया चीज़ बनता है या नया परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, और एक और शब्द आपको सुनने को मिलेगा, संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग करना होता है, तोड़ना होता है। तो जब हम जो संधि है, संधि को अगर हम तोड़ देते हैं, यानी दो वर्णों को आपस में हम तोड़ देते हैं, तो उसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, हर संधि को हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि में हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको बड़ा स्वर मिले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देखने को मिले या संयोग होने के बाद ये दो बड़े स्वर है ये आए सामने, तो वहाँ दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है, यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। कैसे? देखिए, जैसे ह्रस्व स्वर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ह्रस्व मतलब होता है छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ, इनकी बात कर रहे हैं। ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो ये हो गए ह्रस्व या दीर्घ स्वर। तो इसके बाद अगर कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यानी कि यही स्वर वापस से इधर आते हैं, तो ये क्या बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाएगा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में, यानी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से इसे समझते हैं। मत धन अनुसार, मतानुसार। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये जो चीजें मिल रही है ना, इसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? चीजों को अलग कर रहे हैं, वर्णों को अलग कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम संधि विच्छेद कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम वर्णों को मिला करके यहाँ पर बना रहे हैं शब्द, तो ये हमारा संधि कहलाएगा। ठीक है, तो संधि आपको यहाँ पर समझ में आ गई चीजें। संधि का मतलब है मेल कर देना या जोड़ देना, और विच्छेद करना मतलब अलग करना। अब देखिए, मत धन अनुसार, मतानुसार, ता के साथ छोटा आ है, ह्रस्व स्वर है। आ यहाँ पर छोटा आ है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर आ रहा है तो ये दीर्घ स्वर बड़ा आ ता में परिवर्तित हो रहा है। कि क्या बना रहे हैं यहाँ पर? बड़ा आ बना रहे हैं, मतानुसार। ठीक है, इसी तरह महाधन आत्मा, महात्मा, बड़ा आ बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, रविधन इंद्र, रविंद्र, छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना रहे हैं, रविंद्र हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, रजनी धन ईश, बड़ी ई, बड़ी ई, रजनीश हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हरिधन ईश, ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बना रहे हैं, हरीश बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भानु धन उदय, भानुदय। ठीक है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं, भानुदय बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह धातु धन ऊष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, धातुष्मा। ठीक है, वधु धन उत्सव, वधूत्सव, वधूत्सव, बड़ा ऊ बन रहा है यहाँ पर। देखिए, इसके बाद भू धन ऊष्मा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, भूष्मा बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण का मतलब ही है रूप बदल जाना या कुछ नया निकल के आना। ठीक है, यहाँ आपको 2 स्वर देखने को मिलेंगे, ए, ओ और एक चीज अर, ये 3 चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम गुण स्वर संधि की परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा होती है, यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ई, उ और ऋषि आए तो आ अथवा बड़ा आ क्रमशः ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। ठीक है ना, कैसे?
बात कर रहे हैं आ अथवा बड़ा आ के बाद इनका मेल किससे हो जाए, या तो ई या बड़ी ई से, ऊ या बड़ा ऊ से, या ऋषि से। ठीक है, ऋषि। तो क्या हो जाएगा, आ अथवा बड़ा आ जो है ए या ओ या अर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आ अथवा बड़ा आ के बाद अगर ई अथवा बड़ी ई आता है तो आ अथवा बड़ा आ जो है ए में परिवर्तित हो जाएगा। आ अथवा बड़ा आ के बाद उ या ऊ आएगा तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। आ अथवा बड़ा आ के बाद ऋषि आएगा तो अर में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं इसे। नर धन इंद्र नरेंद्र। रा, यहाँ रा के साथ आ रहा है, छोटा आ, और इधर क्या है ई। आ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं, नरेंद्र बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ए बना रहे हैं। इसी तरह परम धन ईश्वर परमेश्वर। परम माँ के साथ में यहाँ आ और यहाँ पर बड़ी ई, छोटा आ और बड़ी ई मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, परमेश्वर। महाधन इंद्र। आ और ई मिलके ए बना रहे हैं। ठीक है, पर धन उपकार परोपकार। ठीक है, आ और ऊ मिल करके ओ बना रहे हैं, परोपकार। क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। हित धन उपदेश हितोपदेश। ता के साथ में छोटा आ और यहाँ पर ऊ, तो आ और ऊ मिलके ओ बना रहे हैं। महाधन उत्सव महोत्सव। ठीक है, बड़ा आ और ऊ मिल करके ओ बना रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह देवधन ऋषि देवर्षि। देव वा के साथ में छोटा आ है और यहाँ क्या है, ऋषि है। ठीक है, तो आ और री मिल करके अर बना रहे हैं, देवर देवर्षि। उच्चारण करिए तो आएगा। ठीक है, देवर्षि बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि सप्तर्षि अर। ठीक है, महाधन ऋषि महर्षि अर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी आ अथवा बड़ा आ के बाद री आएगा तो यहाँ पे अर बनेगा। तो ये होता है हमारा गुण स्वर संधि। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इससे पहले हमने दीर्घ स्वर देखा, गुण स्वर देखा, तो ये वृद्धि स्वर संधि क्या है, तो ये दोनों का मिश्रित रूप है, यानी कि दीर्घ भी होगा और जो नया बन के आएगा वो संयुक्त स्वर भी होगा। जैसे देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ए ओ औ आए तो क्रमशः ए और औ में बदल जाता है। ठीक है ना, कैसे, देखिए आ अथवा बड़ा आ के बाद ए अथवा ए आए तो ये मिलकर के क्या ए बनाएंगे। ठीक है, आ अथवा बड़ा आ के बाद ओ अथवा औ आए तो ये मिलकर के औ में बदल जाएंगे। ठीक है, उदाहरण से इसको समझते हैं। एक धन एक कैक। ठीक है, एक का के साथ आ है, छोटा आ है और यहाँ पर ए है, तो आ और ए मिल करके ए बना रहे हैं, एक कैक बन रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्या बन रहा है, ए। सदा धन एव सदैव। ठीक है, आ और ए मिल करके ए बना रहे हैं। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, बड़ा आ और ए मिल करके ए बना रहे हैं। इसी तरह महाधन ओजस्वी महोजस्वी। बड़ा आ और ओ मिल करके ओ, आ के बाद ओ आए तो अ में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर आ और ओ है तो मिल करके औ बना रहे हैं, महोजस्वी औ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वन धन औषधि वनौषधि। ठीक, महाधन औषध महौषध औ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा वृद्धि स्वर संधि में आपको दो स्वर ए और औ देखने को मिलेंगे। ये होता है हमारा वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि का चौथा प्रकार है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ में देखिए या छुपा हुआ है, मतलब कि अगला जो स्वर हमें मिलेगा वो या वा और रा होगा। ठीक है, परिभाषा होगी यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य इनको छोड़ करके। ठीक है, ई उ और ऋषि को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो ई या में परिवर्तित हो जाएगा, उ वा में परिवर्तित हो जाएगा और ऋषि जो है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। इसे उदाहरण में समझते हैं। ठीक है ना,
अति धन अधिक, अत्यधिक। और एक चीज और, जब भी ई उ और ऋषि जो है अपने नए रूप में परिवर्तित होंगे तो जो उनके साथ जो मात्रा आएगी वो अगले स्वर का होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, अति धन अधिक, अत्यधिक। अब यहाँ पर क्या है, ई, यहाँ पर आ, ई के बाद आ रहा है तो मिल करके क्या या बनाएंगे, अत्य। ठीक है, अत्यधिक। और इस या के साथ जो मात्रा होगी वो अगले स्वर का यानी आ का रहेगा, ना कि ती के साथ जो छोटी ई है वो रहेगा, वो हट जाएगा और ता जो है आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ता के साथ जो मात्रा है छोटी ई वो तो हट गया, तो ता अकेला बचा। मतलब बिना स्वर का जो कोई भी व्यंजन वर्ण होगा वो आधा होता है। ठीक है ना, आपको पता है कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ता यहाँ पर आधा हो गया और या ने आ का मात्रा धारण कर लिया। ठीक है, तो ये बन रहा है अत्यधिक। देवी धन आगमन, देव्यागमन। ठीक है, वह आधा हो गया और जो बड़ी ई है वो या में परिवर्तित हो गया और या के साथ बड़ा आ स्वर, बड़ा आ का मात्रा यानी अगले स्वर की मात्रा जो है इसमें आ गया, तो ये हो गया देव्यागमन। ठीक है, निधन ऊन, न्यून। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा या में परिवर्तित हुआ है और प्लस बड़ा ऊ की मात्रा। इति धन आदि, इत्यादि। ठीक है, इसी तरह सुधन अच, स्वच्छ। क्या बताए थे, ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ अथवा बड़ा ऊ व में परिवर्तित हो जाता है, तो सुधन अच, स्वच्छ, व आएगा यहाँ पे। ठीक है, मधुधन आलय, मधुवालय। ठीक है, धा आधा हो गया और क्या है, यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ यहाँ पर वा में परिवर्तित हो गया और कौन सी मात्रा, अगले स्वर की या अगली मात्रा उसने धारण कर ली, बड़ा आ, मधुवालय। मधुधन आगमन, वधुधन आगमन, वधवागमन। ठीक है, यहाँ पर देखिए वधवागमन। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। क्या बताए थे, रि ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो रि जो है रा में परिवर्तित हो जाता है। पितृ यहाँ पर रि है और यहाँ पर आ है तो मिल करके रा, पित्र। यहाँ त्रा को पता है आपको कि ता और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पित्रानुमति। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। तो ये होता है हमारा यड़ स्वर संधि। स्वर संधि का पांचवा प्रकार है अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि में देखिए अय छुपा हुआ है शुरुआत में। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर अय देखने को मिलेगा। परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए आय में परिवर्तित हो जाएगा, आय जो है आय में परिवर्तित हो जाएगा, ओ औ में परिवर्तित हो जाएगा, औ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए के बाद अगर कोई भी स्वर यहाँ पर आता है तो ए जो है आय में परिवर्तित हो जाएगा। ऐ के बाद कोई भी यहाँ पर अन्य स्वर आता है तो ये ऐ जो है वो आय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ओ के बाद अगर कोई भी यहाँ पर स्वर आता है तो वो अव में परिवर्तित हो जाएगा और आओ के बाद कोई भी स्वर यहाँ आएगा तो वो आओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नया स्वर बनेगा उधर तो अगली जो भी मात्राएं होंगी उसे कैरी करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ ये परिवर्तित होंगे, साथ ही जो नया अगले स्वर आएगा वो क्या करेगा, नए जो स्वर है उसको कैरी करेगा वो। ठीक है, उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए ने धन अन, नयन। ठीक है, यहाँ क्या है, ए है और आ है, ए के बाद आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ऐ बन रहा है, नयन, ऐ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया कि या के साथ में जो अगला स्वर क्या आएगा, जो भी आपको यहाँ स्वर मिलेंगे अगला स्वर वो उसे धारण करेगा। यानी कि यहाँ पर आ है तो यहाँ पर या के साथ आ मिलेगा। ठीक है, शे धन अन, शयन। ठीक है, ऐ बन रहा है। गए धन अक, अब यहाँ देखिए क्या है, ऐ है, ग के साथ ऐ है और इसके बाद आ रहा है तो ये क्या बनाएगा, आय बनाएगा। गायक, गायक। नए धन इका, नायिका। अब इसको समझिएगा, ऐ के बाद ई आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले तो बात ये आय बनाएगा, आय बना रहा है और या के साथ छोटी ई की मात्रा आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगला स्वर आपको ई मिल रहा है तो यहाँ नायिका बनेगा। ठीक है, भो धन अन, भवन। अब देखिए ओ के बाद क्या आ रहा है तो ये क्या बना रहा है, अब। भवन क्या बना रहा है, अब। ठीक है, पो धन अन, पवन, अब बना रहा है। ठीक है, प धन अन, पावन। ठीक है,
पौ, आओ मात्रा आ रही है यहाँ पे और यहाँ पर आ रहा है, तो मिल करके आओ बना रहे हैं, पावन। ठीक है, पौ धन अक, पावक। ठीक है, पो धन इत्र, पवित्र। अब देखिए यहाँ पर ओ के बाद क्या ई आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका क्या ओ है, तो ओ जो है अव में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर तो पव बन रहा है, लेकिन व के साथ छोटी ई की मात्रा आ रही क्योंकि यहाँ पर इत्र है, ई है। नौ धन इक, नाविक। भव धन उक, भावुक। ठीक है, तो देखिए ये होता है हमारा अयादी स्वर संधि। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट पार्ट में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखेंगे, इसलिए आगे भी हमारे साथ चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।